आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है, एक ऐसी पार्टी की सरकार चल रही है जिसके ईमानदारी और काम का डंका दुनिया के हर कोने में बज रहा है। आज ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है। और केजरीवाल मॉडल क्या है कि एक गरीब इंसान को किस तरीके से अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, एक आम इंसान से लेकर एक खास इंसान तक किस तरीके से वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो उसके और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को बदल दे। तो आज अरविंद केजरीवाल जी के कामों को, आम आदमी पार्टी के नीतियों को देखते हुए न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज दिल्ली के दो महत्वपूर्ण लोग, दो जिम्मेदार हस्तियां आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन दोनों लोगों को पार्टी में शामिल कराएं और इस मौके पर अपनी बात हम सबके सामने रखें। सोमनाथ भारती जी। धन्यवाद आदिल भाई। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज एक इस प्रकार के राजनीति जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जनता की मुद्दे की बात की जाए, उस राजनीति का मसीहा श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी हर तरफ से सभी व्यक्तियों का चॉइस बनकर उभर रही है। जिस तरफ भी देखें, हमारी यात्रा 2012 से शुरू हुई और आज हम उस उफान पर हैं कि जहां भाजपा के लोग कहा करते थे कि मोदी नहीं तो कौन, और उस जवाब में लोग चुप हो जाया करते थे क्योंकि राहुल जी का नाम लोग लेना नहीं चाहते थे। अब उसका जवाब आ गया। अब लोग कहने लगे खुले रूप में कि मोदी नहीं तो केजरीवाल। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा कोई साधारण नहीं रही है। और इसमें दिल्ली का मॉडल जिसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर नीयत ठीक हो तो सब कुछ हो सकता है। शिक्षा भी आ सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि समानता का अधिकार सबको मिले, सबसे बड़ा उदाहरण कोई उभरा तो दिल्ली सरकार का शिक्षा का मॉडल उभरा, जिसने दिखा दिया कि सबसे बेहतरीन शिक्षा बगैर पैसे खर्च किए अमीर गरीब बराबर दोनों को उपलब्ध हो सकता है। स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की आज पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पार्टी लड़ रही है, ऐसा कोई सोचा नहीं था कि बड़ी से बड़ी पार्टियां भी हमारे ही मुद्दे को कॉपी करके जनता के आगे पेश करने का प्रयत्न करेगी। देखिए ना, वो 300 यूनिट जब केजरीवाल जी ने, लेकिन वो केजरीवाल जी ने बार बार बात को कहा कि कर तो हम ही सकते हैं, आता हम ही को है,
ये कह भले सकते हैं लेकिन कर तो हम ही सकते हैं। तो मैं इस नई राजनीति में, जिसमें कि सिर्फ काम की राजनीति, ना धर्म की राजनीति, ना जाति की राजनीति, काम की राजनीति, भूख की जाति नहीं होती, भूख की कोई धर्म नहीं होता, शिक्षा की जाति नहीं होती, शिक्षा का धर्म नहीं होता, तकलीफ की जाति नहीं होती, तकलीफ का धर्म नहीं होता। तो उस राजनीति के मसीहा केजरीवाल जी की पार्टी में मैं आज जो साथी सम्मिलित हो रहे हैं, गांधीनगर और करावल नगर, इन दोनों विधानसभाओं से ये वो साथी सम्मिलित हो रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने अपनी पार्टियों में रह के बहुत उम्दा काम करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका उनको परिणाम नहीं मिला। क्योंकि इन दोनों पार्टियों में मुसीबत यह है, उनके अपने ही रिश्तेदार इतने हैं कि आम वॉलंटियर को मौका मिल नहीं सकता। हमारी पार्टी में है जहां एक आम वॉलंटियर आज मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। गोवा में भी देख लें, पंजाब में भी देख लें, उत्तराखंड में भी देख लें। मतलब वो लोग आज एक इस प्रकार के राजनीति को देख करके पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बना है, आशा किरण जगी है कि सभी का चहेता यही पार्टी और सभी के चहेते हमारे मुखिया केजरीवाल जी बन के उभरे हैं। तो मैं आज जैसा कहा, करावल नगर विधानसभा से हाजी आमिर मलिक साहब, जिन्होंने कि करावल नगर में कांग्रेस पार्टी, देखिए जब बड़े बड़े नेता ज्वाइन करते हैं तो एक अलग तरह का भाव होता है, लेकिन जब बूथ कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता ज्वाइन करता है तो समझे बदलाव हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे हमारे मलिक साहब, फिर बाबूपुर जिला का महासचिव रहे कांग्रेस से। अब ऐसा व्यक्ति जो कि जमीनी है, जो सब कुछ देखता है नीचे क्या होता है, क्योंकि हवा में कितने उछल लीजिए, ये जमीनी कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता ही आपका तकदीर लिखता है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आज जमीनी कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का दामन थामा और अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति का दामन थामा। इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इनका आभार। हमारे जो दूसरे साथी हैं वो गांधीनगर विधानसभा से हैं, सुरेश भारद्वाज जी और उनकी धर्मपत्नी सरोज भारद्वाज जी। सुरेश जी और सरोज जी, मैं इनका दोनों का अलग अलग, चूंकि विवरण बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग रही। सरोज जी वैसे 2012 में काउंसलर का चुनाव लड़ चुकी हैं, वार्ड नंबर 236 से। रघुवरपुरा उस वक्त तो ये 236 हुआ करता होगा, ये तो उसके पहले है ना, पहले है। और वहां से इन्होंने साइजेबल वोट शेयर 9.5% उस वक्त लिया और 95 से 97 तक समिति की अध्यक्ष रही। 97 से 2000 तक उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रघुवरपुरा मंडल रही। 2000 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी से एक्टिव मेंबर रही वहां, और 12 में फिर चुनाव लड़ी, मैंने जैसे बताया आपको। उसके बाद फिर ये महाजन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की एक्टिव कार्यकारिणी सदस्य हैं, और उसके बाद फिर 2012 से लेकर अब तक समिति की अध्यक्ष रही रघुवरपुरा मंडल से। तो मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सरोज जी का बहुत बहुत स्वागत। चूंकि जहां भाजपा क्लेम करती है कि जमीनी पार्टी है, मैं देख रहा हूं कि उनके जमीनी लोग आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की जो काम की राजनीति है उसके तरफ आकर्षित हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत।
सुरेश जी का बहुत गहरा संपर्क रहा जनसेवा से। भारतीय जनता पार्टी में 1973 से और उसके पहले संघ में 1969 से रहे ये, तो 73 से ये समिति अध्यक्ष रहे गांधीनगर मंडल का। फिर 77 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी का सदस्य रहे गांधीनगर मंडल से। 1980 से मंत्री रहे गांधीनगर मंडल के। 84 में महामंत्री रहे, फिर उप प्रधान रहे कई सारी पूरी, और फिर 14 से 21 तक बूथ के संयोजक गांधीनगर विधानसभा है। और अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सहादरा जिला के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और बहुत विभिन्न संस्थाओं के, किसी के प्रेसिडेंट हैं, किसी के अध्यक्ष हैं, किसी के महामंत्री हैं, तो समाज में बहुत गहरा प्रभाव रखते हैं। तो मैं सुरेश जी का बहुत दिल गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज अपनी धर्मपत्नी सरोज जी के साथ पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पूरा परिवार ही एक तरह से पार्टी का दामन थाम रहा है। और हम उम्मीद करते हैं अपने सारे, और जितने भी आ चुके सारे कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि बड़ी बात क्या है, ये दोनों विधानसभाओं से ये सिर्फ अकेले नहीं आ रहे हैं, पूरी इनकी जो टीम है, आप देख सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि एवरेज एज इस कमरे में बैठे साथियों का 25 साल का रहा होगा। तो ये युवा का जो एक युवा वर्ग का जो आकर्षण केजरीवाल जी के प्रति है, क्योंकि मैं युवाओं को खास करके देखता हूं, जहां युवा जा रहा है देश की राजनीति उस तरफ जा रही है। और ये बहुत शुभ है, बहुत शुभ है कि देश का युवा अब धर्म की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जाति की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अब वो काम की राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि उसका फ्यूचर, उसका भविष्य, उसका फैसला होना है। तो मैं इस नए परिवर्तन और नए परिवर्तन के से जुड़ रहे नए साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज इतनी भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने, मतलब सोचिए कि मुझे लगता है कि आधी गांधीनगर और आधा करावल नगर यहीं आ गया है मतलब जहां युवा है वही राजनीति है। और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं इस महापरिवर्तन में आप सबका स्वागत करते हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नई राजनीति को थामा, उसके साथ चलने का संकल्प लिया। अब हम एक एक करके अपने जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं उनके मुख्य सदस्यों को टोपी पहना के और विधिवत रूप से पार्टी में उनका आगमन करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा आमिर मलिक साहब आ जाएं, आप कर लीजिए। मलिक साहब की गाड़ी मेन रोड पे है, थोड़ा अंदर कर लें, प्रधानमंत्री का रूट है, अभी गाड़ी उठाई जाएगी। गाड़ी जिसकी खड़ी भैया हटा लो। मेन रोड पे जिन साथियों की गाड़ी खड़ी है, क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री हमारे होते तो ना उठते, चिंता ना आयुल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत आमिर भाई। आज ये भारद्वाज साहब, आए भारद्वाज साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। दीपू भाई आप भी आ जाए। इसका एक परिचय और भी है। हाँ। ये हमारे स्पीकर साहब के बहुत पुराने साथी रहे। अरे अच्छा, वाह। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने आपको देखा तो मैंने अंदाजा लगाया कि सादरा से भी लोग हैं भाई थोड़ा सा ये थोड़ा बीच बीच में निकलना आप लोग बंद कर दोगे तो खराब हो जाएगा तो फुटेज पूरा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस नई क्रांतिकारी राजनीति में आने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्लैप करते रहो। आइए।
साथ आ जाए एक बार फोटो खिंचानी आ जाइए वो कहाँ गए आमिल भाई इधर गए इधर आ जाओ आप इधर आ जाओ थोड़ा भाई थोड़ा पीछे हो जाओ फोटो ले लेंगे हाँ, तो उठाना ही है। हाँ तो डाल लीजिए और क्या लो जी लो भाई चलिए बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मुबारक